अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं डॉक्टर मोहम्मद ज़ीशान स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर ज़ीशान A.S पर। उम्मीद करता हूं आप सभी खैरियत से होंगे, हमारी वीडियो देख करके फ़ायदा उठाते होंगे और अपने दोस्तों को शेयर करके ज़रूर फ़ायदा पहुंचाते होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाली है क्योंकि हमारे साथ बहुत ख़ास मेहमान हैं और मैं ख़ुद इनके पास आया हूँ और मेरे ख़्याल से किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं है। आप ख़ुद ही इनसे बात करेंगे तो आप समझ जाएंगे और मैं डायरेक्ट ही इनसे बात कराऊँ क्योंकि मेरी हैसियत नहीं है कि मैं इनका तारुफ़ कराऊँ, इसलिए मैं डायरेक्ट ही इनसे बात कराता हूँ। ये अपनी तारीफ़ खुद बताएंगे और आप देखें इस वीडियो में आज बहुत सारी बातें करने वाले हैं हम। जी सर, बताएं आप। इसको लगा लो। हाँ, लगा। हाथ में रख लो। अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। मैं आज बेहद खुशी और मसर्रत हो रही है कि हमारे दो डॉक्टर के बीच में, दो हुक्मा के बीच में एक खादिम की हैसियत से डॉक्टर अलाउद्दीन, इस वक्त जो मैं जनरल सेक्रेटरी नीमा लखनऊ, फाउंडर मेंबर नेशनल यूनानी डॉक्टर वेलफेयर एसोसिएशन एंड जो आप लोगों ने काउंसिल में मोहब्बत से नवाजा, उसके हम जीत हासिल की। उसके बाद एक छोटा सा जो वर्क हम लोगों ने शुरू किया है कि प्रमोशन ऑफ आयुष, स्पेशल हम लोग यूनानी से बिलोंग करते हैं तो हम लोगों ने प्रमोशन ऑफ यूनानी पर वर्क कर रहे हैं। उसको लेकर हमने हकीम KT अजमल सर की सरपरस्ती में एक हेल्दी वेव हरमस डॉक्टर एकेडमी का क़याम किया और उसके मद्देनज़र हमने अपने डॉक्टर्स में प्रमोशन ऑफ यूनानी कंसेप्ट को लेकर एक अवेयरनेस प्रोग्राम चलाया जा रहा है, जिससे कि हम आज के जो एरा है, जो आज की पब्लिक और समाज जो चाह रहा है, उसको मद्देनज़र रखते हुए हम लोगों ने एक यूनानी कंसेप्ट को, जो 500 साल पुराना कंसेप्ट है और आने वाले 500 साल बाद भी उस कंसेप्ट को कोई उसका मुकाबला नहीं कर सकता। हज़ारों साल पुरानी पैथी का मुकाबला करने के लिए हमको बहुत फ़ाइट किया, तब भी हम उसके 0.1% अगर कंसेप्ट को पकड़ लेंगे तो कोरोना जैसी अगर 10 महामारी भी फैल जाएंगी तो हम उसका मुकाबला कर सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि उस कंसेप्ट को पकड़ना। आज जो हम लोग उस कंसेप्ट को नहीं पकड़ पाए वो हमारी कमी है। हम इस कमी को दूर करने के लिए हम आपसे रूबरू हो रहे हैं, हम अपने समाज से रूबरू हो रहे हैं। हम अपने समाज में ये बताना चाहते हैं कि हमारा यूनानी का कंसेप्ट इतना इजी बना दिया था, लेकिन हमने उसको इतना टिपिकल समझने लगे कि बहुत सी चीज़ों को हमने दरकिनार करते हुए हमने अपने यूनानी कंसेप्ट को प्रमोट नहीं किया। आज का यंग ब्लड जो हमारे कॉलेज से निकल रहा है, हम उनसे भी दरख्वास्त करते हैं कि हमारी पब्लिक के अंदर अवेयरनेस जाग चुकी है। पब्लिक यूनानी कंसेप्ट को ओढ़ना चाहती है, शर्त यह है कि हम उस कंसेप्ट पर काम करें। अगर इस कंसेप्ट पर हमने काम किया तो हम आज जो हकीम KT अजमल साहब की सरपरस्ती में हरमस की जो हम मेडिसिन यूज़ कर रहे हैं या हम और कंपनियों की जो भी मेडिसिन यूज़ कर रहे हैं, इस कंपनी जैसी अगर 100 कंपनियां भी खुल जाएंगी तो यूनानी की दवाओं को बनाने वाली कंपनियां कम पड़ जाएंगी और लोग मांगेंगे आपसे। जिस जवारिश और माजून को हम लोग भूल गए थे, जिस जवारिश और माजून और सफूफ के नाम से हमारे पेशेंट दूर हो रहे थे, वो मजबूर हो गए काढ़ा पीने के लिए। आज अमेरिका, लंदन, फ्रांस, जर्मनी, वो सब नतमस्तक है काढ़े के आगे, जुशांदे के आगे। ये वही जुशांदा है जो 500 साल, हज़ारों साल पुराना पेड़ के पत्तों से लोग हमें छाट कर जुशांदा काढ़ा पीते थे। आज हम उसी बात से हमको समझना पड़ेगा। उस चीज़ को अगर हमने मद्देनज़र रखा कि जब हमें ऐसी महामारी बीमारियां आने वाले वक्त में और परेशान कर सकती हैं, तो हम अगर यूनानी मिजाज को, यूनानी कंसेप्ट को समझेंगे कि हमें अगर मिजाज पर हमने कोशिश की
हमने कैफियत पर कोशिश की। सिर्फ 2 चीज़ें ऐसी हैं कि हम इंसान का नब्ज़ बिना देखे हुए उसको हम बता सकते हैं कि ये उस बीमारी से मुल्हक है। जैसे ही आपके पास पेशेंट आता है और आप देखते हैं उसकी सिर्फ आप बात करने के अंदाज से आप उसकी बीमारी तक पहुंच सकते हैं। अभी आपने न नब्ज़ पकड़ी है, उसके चेहरे के कलर से आप उसका अंदाज़ा लगा सकते हैं, उसके बात करने के अंदाज से आप लगा सकते हैं, उसके गुस्से और गर्मी और बैठने के अंदाज से आप उसका बीमारी का अंदाज़ा लगा सकते हैं। हम इसको कॉन्फिडेंस के साथ डिस्क्राइब कर रहे हैं। हमारी एकेडमी में जब भी आपका आएंगे तो उस एकेडमी में हम बाकायदा फ्री ऑफ कॉस्ट बुक देते हैं अपने प्रैक्टिशनर को। जो भी हमारा प्रैक्टिशनर यूनानी कंसेप्ट पर काम करना चाहता है, हम इजी वे में हम मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ यूनानी को इस तरह से प्रेजेंट कर रहे हैं 1000 साल पुरानी पैथी को कि उसको आज हमारे प्रैक्टिशनर हमारे लखनऊ के अंदर, हमारे यूपी के अंदर इतना ज़बरदस्त इनकलाब है कि अब प्रैक्टिशनरों ने पढ़ना शुरू कर दिया है। 1000 साल पुराने कंसेप्ट को हकीम KT अजमल साहब ने इस अंदाज से पेश किया है, इस अंदाज से पेश किया है कि 25 साल की मेहनत उन्होंने एक हरमस मतब के अंदर शो की। एक किताब जो हरमस मतब हम लोग डिवाइड करते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। हमारा किसी एक चीज़ से रूबरू नहीं है कि आज हमने हरमस का दामन पकड़ा है, आज हमने दूसरी कंपनियों का दामन पकड़ा है। नहीं, हमने यूनानी का दामन पकड़ा है। यूनानी को प्रमोट के लिए जो कंपनी हमें प्रमोट करेगी, जो कंपनी हमारे साथ एकेडमिक तौर पर एक्टिव होगी, जो कंपनी ये चाहेगी कि हम एकेडमिक तौर पर अपने डॉक्टर को प्रमोट करें, हम उस कंपनी के साथ हैं। हमारे हकीम KT अजमल का कहना सब साफ ये है कि आप यूनानी कंसेप्ट को डोमिनेट करने के लिए जितना आगे आएगी जो कंपनी, हम उसके लिए तैयार हैं। हमें पहले पढ़ना होगा, हमें पहले समझना होगा। हम एक सब्ज़म को भी अगर देते हैं तो हम पेशेंट की काउंसलिंग करके देते हैं। हमारा मकसद ये नहीं कि हम एक प्रमोशन करना है, हमारा मकसद ये है कि जो यूनानी को प्रमोट करने के लिए एकेडमिक तौर पर जो कंपनी हमें साथ देगी, हम उसके लिए हाजिर हैं। सर, एक सवाल है जी। ज़्यादातर जो युवा जो लोग हैं, मतलब नए जो डॉक्टर BOMS करके आ रहे हैं, उनके दिमाग में ये थिंकिंग रहती है कि शुरुआत में यूनानी चलाएंगे तो वो जल्दी रिज़ल्ट नहीं मिलते हैं। तो उनको ये चीज़ समझाएं कि कैसे हमें जल्दी रिज़ल्ट लेने हैं, मिजाज को अकॉर्डिंग हम कैसे मर्ज़ को पहचान के फिर अकॉर्डिंग मिजाज अगर हम दवा देते हैं तो वो तेज़ी से काम करती है, जैसा कि हम तुम देख भी रहे हैं। तो उन लोगों को ये बताएं कि कैसे आप शुरुआत में मिजाज को पहचानेंगे और उसके बाद में आप फ़ौरन जब दवा देंगे, जो भी पहचानने के बाद, तो वो दवा बेशक फ़ौरन काम करती है। मैं मेरा ज़ाती तजुर्बा बता रहा हूँ कि अकॉर्डिंग मिजाज के अगर मानो सफ़रा भी मिजाज हमने पहचान लिया, अब अगर हम उसमें सफ़रा को मुतदिल करने वाली दवाएं दे रहे हैं तो फ़ौरन काम करते हैं। तो ये कैसे करेंगे, थोड़ा सा उन युवाओं के लिए ज़रूर बता दें। देखिए डॉक्टर साहब, ये क्वेश्चन अच्छा है कि हमारी दवाएँ देर से असरअंदाज होती हैं। मैं आपको इसका एग्जाम्पल दूँ कि ये बेटा सब्ज़म उठाइएगा सामने से। मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि जो डॉक्टर साहब ने कहा मिजाज के एतबार से, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आजकल के जो प्रैक्टिशनर हैं वो मिजाज को पहचानने में उनको ये लग रहा है कि बहुत बड़ी चीज़ है। हम एक मिजाज को पहचानने के लिए बहुत इजी वे में हमने हरमस मतब के जो शुरू के 4 पेज हैं उसमें ये हमने चार्टिंग कर दिया है पूरा। हरमस मतब मांग लीजिएगा बाहर से। तो हरमस मतब के जो 4 पेज हैं हमने उसको इतना इजी कर दिया है कि आपको मिजाज का पहचानना इतना आसान हो जाएगा कि आप बिल्कुल उसके कलर से, उसके बात करने के अंदाज से, उसके मौसम के एतबार से, तो मिजाज का पहचानना जब आसान हो जाएगा। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल पेशेंट हमारे से कहता है कि मेरा पेट फूल रहा है, जलन हो रही है, खट्टी डकारें आ रही हैं, उलझन हो रही है, चिड़चिड़ापन हो रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं उसका सफ़रा डोमिनेंट है। अगर सफ़रा डोमिनेंट है तो हम सफ़रा को दूर करने वाली मेडिसिन को उसको आसानी से दे देंगे। जैसे जवारिश अनारैन है, अतरीफल कशनीज़ी है, सफ़ूफ कशनीज़ी है। तो इस तरह से ये दवाएं ठंडे मिजाज के जो सफ़रा की एंटी सफ़रा दवाएं होती हैं,
उसको आप आसानी से देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेन ये है कि लगन हमारी किस तरह हो। अगर आप ये कहते हैं कि दवाएं असरअंदाज देर में करती हैं, तो मैं इस बात के मुखालिफ हूँ कि दवाएं यूनानी देर से असर करती हैं। कहीं ना कहीं हमारी कमी है। दवाएं इतनी ज़बरदस्त असरअंदाज होती हैं यूनानी की कि आप उसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते। एक फॉर एग्ज़ाम्पल ये सब्ज़म है और हम अपने कपड़ों पे खाली लगाते हैं, हम अपने बच्चों के कपड़ों पे लगाते हैं और नाक में दवा डालने के बाद नाक नहीं खुलती। नेज़ल ड्रॉप डालने के बाद राइडिनोमेस्टिया एक बीमारी शुरू हो जाती है जो रिकरेंट हम लोग ओट्रेविन यूज़ करते हैं, उसके बाद भी नाक में एक गोश्त बढ़ने लगता है और वो बच्चों के लिए मोहलिक हो सकता है। ओट्रेविन या ये जो इस तरह के नेज़ल ड्रॉप हैं, हम इस सब्ज़म को सिर्फ बच्चे के कपड़ों पे लगाते हैं और उसका नाक खुल जाती है। बच्चा हमारी इसकी महक से, सत अजवैन, काफूर और पुदीने की महक जो एक्सट्रैक्ट तैयार किया हुआ है, इसकी महक से बच्चा महफूज रहता है नीमोकोकस निमोनिया और बहुत सी जो वायरस हैं उनसे बच्चा महफूज रहता है। यहाँ तक कि साइनोसाइटिस, लैरिंजाइटिस, फेरिंजाइटिस और जितनी भी चीज़ें हैं, एक सब्ज़म एक मैंने फॉर एग्जाम्पल दिया, इससे हमारा पूरा का पूरा फैमिली महफूज रहती है, सैनिटाइज रहते हैं हाथ, नेचुरल सैनिटाइज़र का काम करता है। तो मैं नहीं मानता कि इस बात को कि असरअंदाज नहीं करती। ये कंसेप्ट को दूर करने के लिए मैं आपको दावत दे रहा हूँ और मैं ये ज़रूर कह रहा हूँ कि लखनऊ हेल्दी वेव एकेडमी में आप एक बार ज़रूर तशरीफ़ लाएंगे तो आपको अपनी दुनिया की जो सिस्टम चला रहे हैं, अरे हम ये नहीं कहते, हमने तो अधिकार मांगा है, हमने अधिकार कराया है। हम वो शख्स हैं कि जिसने अपनी ज़िंदगी की आखिरी सलाम तक इस बात की हमने कसम खाई है कि आयुर्वेद और यूनानी के लिए हम आखिरी सांस तक जिए हैं, तो आयुर्वेद यूनानी के लिए जिए हैं। और अगर आयुर्वेद यूनानी की इज्जत को महफूज नहीं रहेगी तो अलाउद्दीन तुम्हारा जीना मुश्किल है, नामुमकिन है। ये हमने कर दिखाया है। इसलिए हम आयुर्वेद यूनानी कंसेप्ट को डोमिनेट करने के लिए जो भी हमसे कोशिश होगी, जितने भी कंसेप्ट हमें लाने पड़ेंगे, जितने भी टूर हमें अपने डॉक्टर्स के कराने पड़ेंगे, हम कराएंगे। इस बात को हम इस वीडियो के ज़रिए इस बात को पहुंचा रहे हैं। और देर से असरअंदाज की बात, ये वो ज़माना और था कि वो हुक्मा जो हमारे थे उन्होंने अपने कंसेप्ट को ऐसे ऐसे अंदाज से पेश किया है कि आज हमें बड़े बड़े जर्राहत फेल हो जाते हैं। तो ये सब चीज़ें ऐसी हैं कि हम अपने अवेयरनेस प्रोग्राम इसलिए चला रहे हैं यंग ब्लड में, और हमारा हर डिस्ट्रिक्ट में अल्हम्दुलिल्लाह यूनानी कंसेप्ट पहुंच रहा है। और हम बहुत अच्छी तरह से इस बात को बताना चाहते हैं कि हमारी दवाएं देर से असरअंदाज नहीं करती। हमारी दवाएं तो पेट के अंदर जाने से पहले ही, अगर आप टॉपिकल यूज़ करना चाहते हैं तो ऐसी दवा हमारी ये एग्जाम्पल है कि पूरी कोरोना महामारी में हमने हर को सैनिटाइज इसी से कराया है और हमने पूरे हिंदुस्तान नहीं पूरे वर्ल्ड में इसको भेजा है। ये सिर्फ एक मेरा एग्जाम्पल है और हर दवा का ऐसा ही रिजल्ट है। दूसरा हम बताते हैं कि मशरूब आंवला, सिर्फ मशरूब आंवला को हमने, आंवला को इस तरह से सफ़रा के एंटी सफ़रा काम करता है। माइग्रेन के अंदर जो माइग्रेन आपका 3 महीने 3 साल बच्चा जब से वो छोटा था तब से सर का दर्द नहीं जा रहा, हमने 20 से 25 दिन में माइग्रेन के पेशेंट को रिकवरी की तरफ देखा है। इस तरह से हम बस ये ज़रूर कहेंगे कि थोड़ा सा कंसेप्ट को समझना है और बहुत ईजी वे में है। इस बुक को हम, इस बुक के ज़रिए, इस बुक के हम पहले पेज को आपको दिखाना चाहते हैं कि हमने इस बुक में यूनानी की एजुकेशन के हिसाब से हमने यूनानी के कंसेप्ट को, बेसिक प्रिंसिपल ऑफ फंडामेंटल ऑफ यूनानी एंड फंडामेंटल ये हो सब कंसेप्ट ऑफ बॉडी प्रिंसिपल, हमने एक एक चीज़ को डिस्क्राइब हमारे केटी अजमल साहब ने करा है। उनकी 25 साल की मेहनत इस छोटी सी बुक के अंदर है और इसको एक एक चार्ट के ज़रिए हम लोगों ने इसको बनवाया और सर ने हमारे लिए जो एकेडमिक चीज़ें तैयार हो रही हैं इसको हमें समझना पड़ेगा। अगर हमने इसको नहीं जाना, अगर हमने कोशिश नहीं की तो हमारे पास पूरी की पूरी चीज़ें ऐसी महफूज हैं। आजकल वो साहब, हकीम साहब अपने कब्र में ले गए, हमें नुस्खे नहीं दिए, हकीम साहब ने हमें कुछ नहीं दिया, ये शिकायत नहीं कीजिएगा। आप आज आपको दौलत दे रहे हैं,
आज आपको बुला बुला के नुस्खे दे रहे हैं। एक एक नुस्खा है इसके अंदर, एक एक नुस्खा है, हर सिस्टम वाइज नुस्खा है। अगर कोई ये कहता है, ये रिसर्च नुस्खे हैं, अगर कोई ये कहे कि हमें नुस्खा नहीं मिला, नहीं, नुस्खे आपको हम दे रहे हैं, नुस्खे हम आपको किताब दे रहे हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं। लखनऊ नहीं, दुनिया के हर कोने में हम अब दवा पहुंचाने का दम हेल्दी वेव एकेडमी, हरमस डॉक्टर एकेडमी से उस कंसेप्ट को पहुंचाने के लिए पहला कंसेप्ट ये है कि नंबर एक, हम सरपरस्ती एक होनी चाहिए, वो है हमें हकीम KT अजमल साहब की। दूसरा कंसेप्ट ये है कि हमें अवेलेबिलिटी ऑफ मटेरियल ऑफ बुक होना चाहिए, वो हमारे पास पूरा मटेरियल है। जिस तरह कि हम पीडिया पर पूरे फोकस कर रहे हैं, बच्चों पर हम एक एक चीज़ आपको दे रहे हैं। आज हमारे बच्चों में अगर यूनानी दवाएं इस्तेमाल होने लगी तो उनका बुढ़ापा कैंसर से नहीं रुकेगा, क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि एक तरफ आप ये देखिए कि ऐसी मल्टीनेशनल कंपनियां एक से एक दवाइयां हमें लाकर हमें किस तरफ से झोंक रही हैं। हमें बच्चों से ही यूनानी दवाएं शुरू कर देंगे। हमारे पास पूरा लिटरेचर विद रिसर्च आपको दे रहे हैं। उसके बाद हमारे पास जो भी चीज़ें हैं उनका डिस्क्रिप्शन हमारे पास पूरा है। इस तरह से हम ये चाहेंगे कि हम फ्री ऑफ कॉस्ट मटेरियल ऑफ बुक। तीसरी बात आती है कि साहब अगर हमें रोगन अखरोट असली वाला चाहिए तो कहाँ मिलेगा? हमें जवारिश अनारैन अगर हमें चाहिए तो वो हम क्वालिटी वाइज हमें चाहिए, तो हमने सारी कंपनियों में अवेयरनेस प्रोग्राम चला रहे हैं और इस वीडियो के ज़रिए कह रहे हैं कि इतना जायकेदार जवारिश अनारैन बनाएं कि जो चीज़ें लोग एक बार खाएं तो उसके अंदर जायका नसीब हो। और हम इस कोशिश में हैं। हमारे पास हुबूब भी हैं, अगर कोई जवारिश नहीं खा सकता टैबलेट ले, टैबलेट नहीं खा सकता कैप्सूल ले, कैप्सूल नहीं खा सकता सिरप ले। हम हर चीज़ पर फोकस कर रहे हैं। हमारी क्वालिटी और अवेलेबिलिटी दोनों पर फोकस है। आज जो कभी अर्क नहीं पीते थे, आज की दौर में मैंने अच्छा खासा अर्क लोगों के घरों तक पहुंचा है। घर घर यूनानी पहुंचाने का जुनून हम लोगों का एक कायम है। आपका सपोर्ट, आपका साथ, और हम चाह रहे हैं हमारा समाज हमारे साथ तैयार है दवा खाने के लिए। हमारा समाज दवा यूनानी इलाज कराने के लिए तैयार है। बस हम डॉक्टर से यही दरख्वास्त करेंगे कि आपके साथ हम हमेशा खड़े हैं, खड़े रहे हैं और इंशाल्लाह खड़े रहेंगे। ये डॉक्टर अलाउद्दीन सर हैं और लखनऊ में इनका ये क्लिनिक है। और आप देख रहे हैं पीछे हमारे ये पूरा एक बहुत बड़ी दुकान है, हब कह सकते हैं इसको यूनानी का जी, है ना, हब है। हर तरीके की यहाँ जी हर तरीके की यहाँ मेडिसिन मिलती है, यूनानी मेडिसिन, क्लासिकल, पेटेंट सारी मिलती हैं। और मैं काफ़ी दिन से इन दवाओं का इस्तेमाल कर रहा, इतना खुश हूँ मैं इनकी दवा का इस्तेमाल कराने के बाद। जो रिज़ल्ट मिलते हैं बहुत अच्छा लगता है। और मैं बरेली से यहाँ चल के ख़ास तौर से इनसे मुलाकात के लिए आया। बहुत दूर के लोग आते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह इनको यूपी में ही नहीं पूरे हिंदुस्तान वर्ल्ड लेवल पर लोग जानते हैं, जैसा इन्होंने सर ने हमारे तारुफ़ कराया। मेरे साथ डॉक्टर शाहिद भी आए हुए हैं और ये जयपुर से तशरीफ़ लाएँ। इनको जब मैंने सर के बारे में बताया तो ये भी बहुत दिन से कोशिश में थे कि सर से मुलाकात कराएं हमारी, क्योंकि आजकल पढ़ सारे रहे, सब पढ़ रहे हैं यूनानी, लेकिन उसको करना अच्छे से समझ नहीं पा रहे हैं कि कैसे इसको आगे बढ़ाना है। तो इसके लिए हमें कहीं ना कहीं मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए यहाँ डॉक्टर शाहिद भी आए हैं। मैं उनसे भी पूछूंगा कि कैसा लगा उनको और उनकी क्या सोच है यूनानी के बारे में। अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर शाहिद अली जयपुर से हूँ। मैं पहले ये बताना चाहता हूँ कि जो मैं पहले उन लोगों को ये बताना चाहता हूँ जो BOMS करके फ़ाइनल निकलते हैं और वो ये सोचते हैं कि हम यूनानी प्रैक्टिस किस तरह करें और मतलब मिजाज को किस तरह समझें। तो पिछले वीडियो में डॉक्टर साहब का मैंने वीडियो देखा था जिसमें इन्होंने मिजाज के बारे में बताया था। तो सबसे पहले यूनानी मेडिसिन को यूज़ करने से पहले हमारा यूनानी कॉन्सेप्ट जो है सफ़रा, बलगम और वो जो होता है सब जो है क्लियर होना चाहिए, तभी हमें इसका जल्दी रिज़ल्ट मिलेगा। जब तक हमें कॉन्सेप्ट नहीं पता होगा उसके अलावा हम यूनानी दवा देते रहेंगे लेकिन पेशेंट को फ़ायदा नहीं होगा। मिसाल के तौर पे मिजाज के हिसाब से ज़रूरी है, अगर इलाज करेंगे तो बड़ा ज़बरदस्त रिजल्ट है। जैसे मिसाल के तौर पे किसी के पेट में गैस बन रही है, अफारा हो रहा है, तो इसका मतलब यही रहता है कि इसमें सफ़रा की ज़्यादती हो रही है, इसलिए हम एंटी सफ़रा दवा देते हैं जिसमें त्रिफल किसनीजी आता है
और भी डॉक्टर साहब ने बताई बहुत अभी सारी दवाएं सर उसका। भी अभी बताएंगे। हाँ, और तो उसमें जो है बहुत सारी दवाएं एंटी सफरा भी दी जाएंगी, तो उसको तुरंत रिजल्ट मिलेगा, जिस तरह से मसला ये है कि एलोपैथिक मर्ज मिलता को है। पहचान ले पहले, हाँ, है ना? सबसे मर्ज पहली को मेन पहचान चीज़ ले। ये होती है कि अपना कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, पेशेंट को ये देखना चाहिए कि बीमारी कौन सी है, उसका मिजाज क्या है क्या नहीं है, तभी जाके अपनों को रिजल्ट मिलेगा, जल्दी रिजल्ट मिलेगा। थोड़ी सी वीडियो बड़ी होगी, लेकिन आज इस वीडियो के ज़रिए आपके अंदर भी एक ऐसा जोश जागेगा, मुझे उम्मीद है, जो हमारे यूनानी डॉक्टर्स मेरी वीडियो देखते हैं, क्योंकि मेरे पास कॉल आते हैं कि काफ़ी यूनानी डॉक्टर्स मेरी वीडियो देखते हैं, एमडी डॉक्टर्स भी देखते हैं और आयुर्वेद के डॉक्टर भी मेरी वीडियो देखते हैं। वो भी बहुत खुश होते हैं और यूनानी दवाएं मंगा करके इस्तेमाल भी करते हैं। तो वो भी आज इस वीडियो से खुश होंगे और आज सभी के लिए वीडियो बहुत ख़ास है। और इसी वीडियो में अब हम सर हमारे बताएंगे, जो लोगों के दिमाग में ये थिंकिंग रहती है कि बहुत लेट काम करती है इसलिए हम यूनानी दवा नहीं इस्तेमाल करते या नहीं चलाते, आज वो थिंकिंग आपकी या वो सोच जो है वो ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि कुछ दवाएं यहाँ टेबल पे रखी हैं अभी हमने, और सर बताएंगे कि कितनी स्पीड से और कैसे काम करती हैं। वीडियो को छोड़ करके बिल्कुल ना जाएं, क्योंकि आज आप एक कंप्लीट डॉक्टर बनने वाले हैं हमारी इसी वीडियो से, जो हमारे यूनानी डॉक्टर थे। और दूसरे जो मेडिकल से जुड़े हुए नहीं हैं हमारे साथी व्यूवर्स और जो नाजरीन हैं हमारे वीडियो देखते हैं, तो उनके लिए भी आज ये वीडियो इसलिए ख़ास होने वाली है कि उनको भी किसी मर्ज़ को लेकर घबराने की ज़रूरत नहीं है। यूनानीपैथी के अंदर हर उस बीमारी का इलाज है जो एलोपैथी में नहीं हो पाएगा। आप जहाँ परेशान हो जाते हैं एलोपैथी मेडिसिन इस्तेमाल करके, वहाँ यूनानी जो है ना बेहतर से बेहतर काम करती है। तो वो चीज़ आज क्लियर कराएंगे। तो इसलिए अगर आपका कोई पुराना सा पुराना मर्ज़ है, जब आप थक चुके हैं इलाज करा करा के एलोपैथी या दूसरी पैथी में, हालांकि किसी पैथी की बुराई करना मकसद नहीं है, लेकिन मैं आपको मिसाल दे करके बता रहा हूँ, अगर आपको लगता है कि इसका इलाज नहीं हो, थक गए हम इलाज करा दें, तो आज ये वीडियो देख करके आपके अंदर भी एक जोश जागेगा, एक उम्मीद बनेगी कि अब हम यूनानी दवाओं से अपनी बीमारी का इलाज कर सकते हैं। तो अभी सर आपको बताएंगे कि कौन कौन सी मेडिसिन ऐसी हैं जो यूनानी में फटाफट भी बहुत तेज़ी से भी काम करती हैं अगर हमने उसको सही तरीके से दे दिया। वीडियो बड़ी ज़रूर हो रही है, लेकिन आप बिल्कुल छोड़ करके नहीं जाएँ, आप आज बहुत फ़ायदा उठाने वाले हैं इस वीडियो से। सर बैठें और ज़रा बताएं कि हमारे यूनानी में कौन सी ऐसी दवाएं हैं। हालांकि सभी दवाएं बेहतर काम करती हैं, लेकिन कुछ दवाएं, क्योंकि सही सभी दवा तो नहीं बता सकते, सैकड़ों से भी ज़्यादा कई सौ दवाएं होंगी सर अपने यहाँ, तो सारी दवा तो नहीं बता सकते। 350 दवाएं यहाँ मौजूद हैं, जिसमें क्लासिकल और पेटेंट दोनों हैं, लेकिन कुछ दवाओं का तारुफ मैं ज़रूर सर से कहूँगा कि वो बताएं, ताकि दिमाग से ये बात बाहर निकल जाए कि ये दवा तेज़ी से काम नहीं करती हैं या काम नहीं करते हैं। जब हमारे दिमाग से खुद ये बात निकल जाएगी तभी हम यूनानी को लेकर आगे बढ़ेंगे। तो सर आपको बताएंगे। जी सर। हाँ, तो आज ये थोड़ा सा एक अच्छा मौका है, और बरेली से भी तशरीफ़ लाएं, जयपुर से भी, तो मुझे थोड़ा सा एक मेरे हौसले अफजाई आपने की, इसके लिए मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ डॉक्टर ज़ीशान साहब, शाहिद साहब। और मैं अपने जितने भी देख रहे हैं डॉक्टर्स और सोशल वर्कर और जो भी हमारे दर्शक हैं, मैं उन सब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, और इंशाल्लाह रूबरू होने का मौका ज़रूर मिलेगा। देखिए, एक फंगस आपने देखा होगा जो ला इलाज बीमारी का रूप। फंगस मैं बहुत शॉर्ट में बताता हूं, मरहम कुबा और रोगन का मेला दोनों मिलाकर हम लोग लगाते हैं, और माजून नजा और एक सिरप हम देते हैं उन्नाब। अल्हम्दुलिल्लाह इसके रिज़ल्ट हमें बहुत अच्छे मिल रहे हैं। इसी तरह से हम लोग एंटी फंगल पाउडर, और एमआरपी भी कोई ज़्यादा नहीं, दोनों 80 रुपीज़। हम लोगों ने लो इकोनॉमिक, जो अपने पुअर बस्ती है, पुअर गरीब पेशेंट हैं, उनको देखते हुए हकीम KT अजमल साहब ने इस पर, और ये डर्माकूल पाउडर है, ये 40 रुपीज़ का है, एंटी फंगल, एंटी जो बच्चों में अक्सर दाने हो जाते हैं। इसी तरह से बच्चों के अंदर, जो हमारे बच्चे हैं उनके अंदर जो कमज़ोरी और बेबसी और जो बहुत इनएक्टिवपन होते हैं, पीडिया की इस तरह की बहुत सी मेडिसिन आपको मिलेंगी, मल्टीविटामिन, और बच्चों नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, रिकरेंट जो बच्चों की ग्रोथ नहीं हो रही, उस पर ये वर्क है। इसी तरह से पैचनिल सिरप, जो बच्चे डायरिया के शिकार हैं और वो किसी भी दवा उन पर असर नहीं कर रही, इस तरह से पैचनिल सिरप, ये पैकिंग एक अलग क्वालिटी अपना रोनुमा। जो बच्चों में जकड़न है, खांसी है, नाक बंद होती है, बहुत सी चीज़ों में एक सब्ज़म एक अपना एक अच्छा किरदार निभा रहा है। इसी तरह से हम अगर बात करते हैं हेयर फॉल की, हेयर फॉल पर आप अगर बात करेंगे तो आपको ये हेयर फॉल पर रोगन लेमानी आप हल्का सा मसाज करेंगे, आपके बालों में जो हेयर फॉलिंग है उसमें भी ये एक अच्छा रिज़ल्ट है। उसके बाद जो सर में दर्द बना रहता है लेडीज़ में, चिड़चिड़ापन, घबराहट, उलझन, सर का चकराना, उसमें रोज़ 10 मिनट हेयर कूल नाम से ये
आपका मसाज ऑयल होता है सर में मालिश करने के लिए। इस तरह यूनानी ही है, ये सब यूनानी ही चल रहा है। कहने का मकसद ये है यूनानी का एक, आप हर चीज़ की क्वालिटी, उसकी चीज़ों का एफिकेसी, ये आप ख़ुद देखेंगे जब आप इस्तेमाल करेंगे। इस तरह से हम अगर बात करते हैं कि कोई ज़ख़म हमारा नहीं भर रहा है, नॉन हीलिंग अल्सर के लिए मुंदमिल पाउडर आप डॉक्टर की एडवाइस से ही लें। बताना यह है कि यूनानी के अंदर एक ज़ख़म भरने की पावर। उसके अलावा नज़ला ज़ुकाम खांसी के लिए आपके पास फेल्गोनिल है। और इसी तरह से जो आपके पेट फूला रहता है, पेट बढ़ता चला जाता है, जवारिश हर्मस। इसी तरह से आपका दिमाग, बच्चा कुंद है, बच्चा बिल्कुल वो रहता है, बूढ़ों का दिमाग कुंद है, उसके डिमेंशिया डेवलप हो रहा है, ये रोगन अखरोट 5 बूंद डालकर आप दूध में पिलाएं। रोगन अखरोट अपने आप में एक मेमोरी को शार्प बनाता है, एक्टिविटी बढ़ाता है। पूरे जाड़ों आप रोगन अखरोट का इस्तेमाल करें। आप कहते हैं साइनोसाइटिस, नाक की हड्डी बढ़ गई है, नाक की हड्डी हमें नहीं जा रही, हम परेशान हो चुके हैं, ये रोगन नज़ला नाम से आपको मिलेगा। और ये 1 बूंद डालना होगा, थोड़ा चरचराएगा ज़रूर, लेकिन ये अपना एक आपके जहन और दिमाग में यूनानी की मोहब्बत को बढ़ा देगा। उसके अलावा वंडर टच, जहाँ भी वाट्स होते हैं, इसकी लुगदी बनाकर हम लोग इस्तेमाल कराते हैं, वाट्स ख़त्म हो जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं कि हमें नींद नहीं आती, हम कोई एलोपैथिक मेडिसिन नहीं यूज़ करना चाहते हैं, हब्बे सुकून नाम से यूनानी ने अपना इनकलाब जमाया है, वो हब्बे सुकून आपको सुकून देगा। इसी तरह से जो एंजियोग्राफी के पेशेंट आते हैं, जो प्लास्टिक वर्क करा के आते हैं, हार्ट ब्लॉकेज होता है, वो लोग ऑपरेशन के बाद भी आएंगे, घबराहट, उलझन, हाइपरटेंशन, हम लोगों ने हर्मस कल्बी। इस तरह से आप अगर आगे बात करते हैं कि हमारा कब्ज़ रहता है साहब, हम सफ़ूफ सनाई। इस तरह से अगर आप बर्स, एक मर्ज़ है बर्स पर पूरी किट है हमारे पास, वो पूरा आपको ट्रीटमेंट दिएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल के तौर पर ये कैप्सूल बर्स है और ये लगाने वाला जमादे बर्स है। तो ये सब चीज़ें एज ए डॉक्टर के मशवरे से, यूनानी डॉक्टर के मशवरे से ही लें अगर दर्शक सुन रहे हैं। इसके अलावा कोई अगर नहीं प्रॉब्लम आती तो 9335277765 पर बात कर डॉक्टर साहब से, चैनल पर आप बात कर हमसे रब्ता कर सकते हैं या डॉक्टर साहब से। इसी तरह मोमियाई जो है, ये हमारा एक मल्टीविटामिन, एंटीऑक्सीडेंट, न्यूरोपैथी के लिए मल्टीविटामिन, इस तरह से इसका एक अपना क्रेज़ है और ये बहुत से मर्ज़ों में आपको मिलेगा। इसी के अलावा अगर आप वेट लॉस की बात करते हैं तो हम वेट लॉस लाइफस्टाइल के साथ साथ, डाइट के साथ साथ कुछ दवाएं हमारी हैं बहुत सस्ती, और वो रूटीन में आप हब्बे मुहज्जिल के तौर पर और अर्क ज़ीरा के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह अगर इम्पोटेंसी या बहुत से वीकनेस है आपके, मतलब सेक्सुअल वीकनेस है, उसमें हम बहुत कुछ 1000, 2000, 10,000 का नुस्खा नहीं देते। डाइट मैनेजमेंट करते हैं, उसकी काउंसलिंग करते हैं और उसको एक माजून तलमन के साथ अल्हम्दुलिल्लाह 100 रुपये का सिर्फ रिज़ल्ट मिल रहा है। तो हम ये नहीं कहते कि हम यूनानी पैथी बहुत महंगी है, ये भी कंसेप्ट निकाल दें। ये भी चीज़ आज खत्म हो गई। ये जो आज दौलत आपको सामने नज़र आ रही है, हम पूरी उम्मीद के साथ आपसे कहते हैं कि यूनानी से ज़्यादा तेज़ दवाएं और यूनानी से ज़्यादा असरअंदाज करने वाली दवाएं, यूनानी से ज़्यादा हमारे जिस्म को बचाने वाली दवाएं मुझे नहीं लगता कोई हो, क्योंकि ये फाउंडर है, ये पेड़ पौधों से निकलकर आप तक पहुंचता है। तो पेड़ पौधों की हैसियत बस बनाना की शर्त है कि हम अच्छे तरह से उसे बनाएं। कोई ज़रूरी नहीं यही दवा इस्तेमाल करें, आप अपने हकीम से, आप अपने फिजिशियन यूनानी डॉक्टर से, जो आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं, उनसे राब्ता करके इसमें आप बिना मशवरे के काढ़ा भी नहीं पीना। हम अपने दर्शकों को ये ज़रूर बता दें, क्योंकि मैंने सिर्फ इसलिए बताया, यूनानी की दौलत को सामने रख दिया, अवेयर किया है। मैंने ये नहीं कहा कि आप मुझसे कल मोमियाई मंगा के इस्तेमाल करें, नहीं, बिना डॉक्टर के मशवरे के, बिना तबीब के मशवरे के एक भी दवा यूज़ नहीं करना, हत्ता कि सब्ज़म भी यूज़ नहीं करना है, जब तक हम लोग आपको पूरी तरह से बता ना दें। क्योंकि सब्ज़म को अगर आपने डायरेक्ट स्किन पे लगा लिया तो कुछ नाजुक स्किन होती है, उसमें लालीपन आ जाएगा। इसलिए मेरा टारगेट ये है कि मेरे दर्शक और मेरे डॉक्टर जो भी चीज़ दें वो पूरा क्लियर कंसेप्ट कर दें, ताकि यूनानी को बदनामी का शिकार ना होनी पड़े। हम बदनाम या हमारी पैथी बदनाम तब होती है जब हम कंसेप्ट क्लियर किए बिना यूज़ करते हैं।
आज कंसेप्ट क्लियर करने के लिए हकीम केटी अजमल साहब आपके साथ हैं, आपके साथ रहेंगे इंशाल्लाह। पूरी एकेडमी आपके साथ पूरा फोकस करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर दानिश साहब, ज़ीशान साहब और हमारी ये एकेडमी। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने इतना कीमती वक्त दिया और बहुत अच्छा लगा। मैं काफ़ी दिन से चाह रहा था आपसे मिलने के लिए, क्योंकि मेरा यहाँ आने का मकसद एक ये भी है कि इस कंपनी के जो मैंने अभी तक दवाएं इस्तेमाल कराई हैं, बड़ा ही शानदार रिज़ल्ट मिले। रिज़ल्ट के साथ साथ तरीके से इस्तेमाल कराने के लिए हमारे केटी अजमल सर हर वक्त हमारे सपोर्ट में रहते हैं, जबकि किसी भी कंपनी में ऐसा बहुत कम होता है। मैं किसी कंपनी की बुराई का मतलब नहीं है, मतलब मेरा यह है कि अगर कोई आपको तजुर्बेकार, सीनियर और एक जो वर्ल्ड लेवल पर लोग जिनको जानते हैं, अगर वो आपको एडवाइस दें, तरीका बताएं, तो आपको ख़ुद को भी मज़ा आएगा, जो मेरे साथ हो रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं सर की सरपरस्ती में और हकीम केटी अजमल सर की सरपरस्ती में और सर की सरपरस्ती में अपना यहाँ ट्रीटमेंट करता हूँ और बड़ा ज़बरदस्त रिज़ल्ट मिलता है। जैसे कि आप लोग भी मंगाते हैं हमारे यहाँ से दवा, तो आप भी फ़ायदा उठाते हैं। तो यही बताना इस वीडियो में मकसद था। वीडियो बड़ी ज़रूर हुई है, लेकिन अगर आपने पूरी देखी तो आज अगर आप यूनानी प्रैक्टिशनर हैं तब आपके अंदर ज़रूर जोश जागेगा। और अगर आप कभी यूनानी इस्तेमाल नहीं करते हैं तो आज से आप यूनानी को इस्तेमाल करने का तरीका भी समझ जाएंगे और यूनानी को से क्या फ़ायदे हैं, कैसे हम उससे फ़ायदा उठा सकते हैं। और दूसरी पैथी से हम जैसे कंटिन्यू जिनकी दवा ले रहे हैं, एलोपैथी वगैरह, उससे हम कैसे बच सकते हैं, साइड इफ़ेक्ट वाली दवाओं से कैसे बच सकते हैं। तो ये सब चीज़ बताना मकसद था। हमारे साथ डॉक्टर शाहिद साहब भी आए हैं, ये जयपुर से आए हैं जैसा कि इन्होंने बताया। ये भी इनकी जयपुर में क्लिनिक है, ये अपने वहाँ प्रैक्टिस करते हैं। मैंने जैसे बताया कि मैं बरेली से, और सर की जो हमारी क्लिनिक है वो लखनऊ में। सर आपका थोड़ा एड्रेस बता दें ताकि अगर कोई मिलना चाहे तो फिर उसके बाद। ये लखनऊ में आपका ये मंजू टंडन ढाल, राधा ग्राम, ठाकुरगंज, बर्फ़ खाना, ये ठाकुरगंज एरिया पड़ता है बर्फ़ खाना में। और मेरा नंबर है 9335277765। 24 आवर्स ये खुला रहता है। आपकी खिदमत में हमेशा हमारी एकेडमी हाजिर है। शुक्रिया। चलिए सर, आज के लिए इतना ही, और अब फिर किसी अगली वीडियो में मिलेंगे इंशाल्लाह। और उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आप पहली बार आएँ तो इस वीडियो को देख करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और वीडियो को शेयर भी करें, दूसरे लोगों को पहुँचाएँ। और जो यूनानी में दिलचस्पी रखते हैं उनके लिए तो आज मुझे उम्मीद है कि बहुत पसंद आई होगी ये वीडियो। लाइक करें, कमेंट्स करके ज़रूर बताएं कैसी लगी वीडियो। मिलते हैं फिर किसी अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। और सर का बहुत बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए। तब तक के लिए आप भी अपना ख्याल रखें, हमें दुआ में याद रखें। खुदा हाफिज़।